वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आप सभी को स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल करुणा पढ़ाई में। और आज हम आ चुके हैं 5th स्टैंडर्ड के साइंस के साथ। और आज के हमारे चैप्टर का नाम है रूल्स आर फॉर एवरीवन। और आज हम आ चुके हैं उसके कंटिन्यूटी वीडियो के साथ। चलिए पढ़ाई करते हैं। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में रॉन्ग कस्टम्स से लेके गेट रिड ऑफ दिस ऑब्स्टिकल्स तक पढ़ा था, जो होता है ये कंप्लीट पैरा। दोस्तों, ये कंप्लीट पैरा हम लोगों ने लास्ट वीडियो में कंप्लीट किया था। अभी आज हम जो बाकी का पेज रिमेन हो चुका है, हम उसके बारे में हम ये चैप्टर आज यहाँ पे कंप्लीट करने वाले 2 पार्ट में। चलिए देखते हैं ये चैप्टर कहाँ हमें एंड कराता है दोस्तों। And our hospitals to give them many of our customs eligible to maintain the balance of nature. We express our love and graduation towards animals. The values of non-violence and peace have been a part of our social life since the ancient times. So even there are traditional and not been beneficial of our society. For some examples, case discussion. Because of this, a divide has to be created in society. It has given an high risk to inequality. Untouchability was an inhuman, unjust custom. The Constitution of Independence made and abolished the custom of untouchability. To abolish unjust customs in our country, customs such as sati and child marriage were abolished by making laws that banned them. The laws that banned use of magic for cheating people was enhanced in Maharashtra. Receiving a dowry has been banned by law. Protection आर एनवायरमेंट, अभी हम उसके ऊपर आएंगे, पर सबसे पहले हम लोगों ने ये पैराग्राफ में क्या पढ़ा हम उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या देखने वाले हैं दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या देखते हैं, आर हॉस्पिटल्स टू देम। ये मेरे लास्ट वीडियो की कंटिन्यूटी का पार्ट है, तो आपको ये पता होना चाहिए मैंने लास्ट वीडियो में क्या कराया था। अभी सबसे पहले हम यहाँ पे ये जो इंडिपेंडेंट इंडिया तक का जो पैरा है इसे वापस समझ लेंगे। अभी हम यहाँ पे क्या देखते हैं, हॉस्पिटल्स टू देम मैनी ऑफ आर कस्टम्स एलिजिबल टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ नेचर। नेचर का तो बैलेंस मेंटेन रहता ही है। लाइक स्पेस, अब हमारा जो प्यार एनिमल्स के लिए तो वो बहुत एशियन टाइम से चला आ रहा है, पर अभी एशियन टाइम से चला तो आ रहा है, पीस भी हो रहा है, पर इवन सो देर आर सम ट्रेडिशनल कस्टम्स दैट आर डिजरेबल। कुछ ऐसे ट्रेडिशनल कस्टम्स हैं जो बहुत बुरे थे, बहुत कम ऐसे ट्रेडिशनल कस्टम्स होते हैं जो बहुत बुरे होते हैं, बाकी सब बहुत अच्छे होते हैं और आपको वो फॉलो भी करने चाहिए। दे आर नॉट बेनिफिशियल फॉर आर सोसाइटी। ये कस्टम्स हमारे बेनिफिशियल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, कास्ट डिस्टिंगेशन। कास्ट डिस्टिंगेशन एक ऐसी चीज़ थी कस्टम रिलीजन्स के बीच में। कास्ट जो होती है, आपकी जो कास्ट है उसके ऊपर से आपको ये डिसाइड करते थे आप क्या से बिलोंग करते हो, आप कैसे आदमी हो या आप कैसे रहते हो, ये सारी चीज़ें आपको जज किया जाता था बस आपके कास्ट के ऊपर से। ये ऐसे पहले हुआ करता था, पर अभी नहीं हुआ है, क्योंकि ये गवर्नमेंट ने ये चीज़ बैन कर दिया है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अनलॉयल है। और इसके कारण कास्ट रिलीजन के कारण अगर वो लाइक एन एग्जाम्पल, एक बॉस हिंदू है और उसके यहाँ पे एक मुस्लिम क्लाइंट आता है, पर वो बॉस उस मुस्लिम क्लाइंट को छोड़ के एक हिंदू क्लाइंट को जॉब देगा, क्योंकि वो हिंदू है और वो दोनों हिंदू है इसलिए। पर अगर वो फिर भी वो मुस्लिम क्लाइंट वो हिंदू क्लाइंट से ज़्यादा एजुकेटेड हो, उसके बाद ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हो और वो बेटर पढ़ाई करता हो और उसको नॉलेज ज़्यादा है, फिर भी वो हिंदू को लेगा। पहले ऐसा होता था, अभी नहीं होता है, सब इक्वल है आज के ज़माने में दोस्तों। और फिर हम क्या देखेंगे, अनटचेबिलिटी भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी इन ह्यूमन एंड इट वाज एन अनजस्ट कस्टम। ये भी एक कस्टम था रिलीजन के बीच में। अनटचेबिलिटी, एक आदमी इतना बुरा हो जाता है कि उसको छूना भी पाप बन जाता है, ऐसी एक चीज़ हुआ करती थी पहले। प्रोटेक्टिंग आर एनवायरनमेंट। अभी ये सारी चीज़ें तो हो गई, पर एक पॉइंट यहाँ पे आता है कि हमें हमारी एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करना है। जस्ट एज लॉ एंड नेसेसरी
To maintain equality and justice in society, laws are also required for our protection to the environment. We are depend on nature in many ways. Most of our needs are fulfilled by nature. Nature resources should be available in enough quantities for the needs of our future generation. There must be conserve the natural resources. We must use them केयरफुली. अभी हमारे लिए नेचुरल रिसोर्सेज तो बहुत सारे हैं, पर हमें उनको बराबर से यूज़ करने के लिए उसकी एक स्किल होती है, वो हमें सीखने पड़ेगी. अभी भी हमारी जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है वो सारे जितने भी फ्यूल्स हैं उन्हें ढंग से इस्तेमाल नहीं करती. हम लोग जो मेनली फ्यूल्स ढंग से इस्तेमाल कर पाते हैं वो पेट्रोल है, डीजल है और केरोसिन है. इससे ज़्यादा बहुत सारे फॉसिल फ्यूल्स और बहुत ज़्यादा मिनरल्स है जिनको फ्यूल्स में कन्वर्ट किया जा सकता है. पर CNG ह्यूमंस ने और एक चीज़ की है. CNG जो एक गैस है उसको भी लाइक फ्यूल में कन्वर्ट कर दिया, उसे भी हम यूज़ कर सकते हैं. और फिर सबसे पहले हम क्या देखते हैं, आज सोशल इश्यूज़. हमारे सोशल इश्यूज़ क्या है? लिटरेसी एक ऐसी चीज़ होती है. एक लिटरेसी में अभी आपको कैसे एक्सप्लेन करूँ लिटरेसी के बारे में. लिटरेसी एक ऐसी चीज़ होती है, अगर एक आदमी के बारे में किसी ने ऐसा कुछ लिख दिया, लाइक पहले से अलाउड था कि ऐसा कुछ रूल तो बना नहीं था, तो लोग करते थे किसी के भी बारे में कुछ भी लिख देते थे बुक्स में और उसे पब्लिश कर देते थे. पर अभी वो अलाउड नहीं है. आपको सोच समझ के लिखना होता है. अगर आप एक बुक लिख रहे हो, कोई ऑफेंड ना हो जाए. अगर कोई ऑफेंड हो गया वो आपके ऊपर एक केस कर सकता है और आप जेल के अंदर भी जा सकते हो अगर आप गलत हुए तो. और फिर हम क्या देखते हैं, सुपरस्टिशियस एक ऐसी चीज़ होती है, अंधविश्वास जिसे हम कहते हैं सुपरस्टिशियस. वो मिर्ची और लेमन लगाना, इससे कुछ नहीं होता. लाइक ये बस ऐसे सुपरस्टिशियस है जो हमें बताया गया है कि ऐसे करो तो आपकी शुरुआत ढंग से होगी. ऐसा कुछ नहीं होता. चाइल्ड मैरिजेस भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी हमारे सोशल रिलेटिव्स में, अभी पहले थी. चाइल्ड लेबर अभी भी एक प्रॉब्लम है. हम हमेशा देखते हैं कि चाइल्ड लेबर होता है और चाइल्ड लेबर अब भी जाके कम हुआ है, पर पहले तो चाइल्ड लेबर बहुत ज़्यादा था दोस्तों. और फिर अभी हम क्या देखते हैं, DU के बारे में आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है. मैं इसे नहीं बताऊंगा, आपको बताना है कि ये डू यू नो के बारे में क्या है. कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताना मुझे. व्हाट वी हैव लर्न, हम लोग अभी हमने पढ़ा क्या है इस पूरे चैप्टर में. छोटा सा एकदम एक छोटे से बॉक्स में यहाँ पे एक समरी दी गई है. चलिए इस समरी को एनालाइज कर लेते हैं. सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है, रूल्स मेड फॉर पीपल आर चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम. जो रूल्स लोगों के लिए बनाए गए थे वो टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं दोस्तों, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. जैसे हमारी अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई है, वो पुरानी एजुकेशन पॉलिसी थी वो चेंज हो गई है. टाइम टू टाइम लोगों की चीज़ें चेंज होती रहती है. रूल्स इन आर ओल्डन डेज were in form of religious tradition and social customs. Laws are made to combine inhumans and distribution tradition and customs. ये हम लोगों ने तो यहाँ पे देख लिया. आज के लिए बस इतना ही. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. अगर वीडियो पसंद आया होगा वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में ये ज़रूर बताना आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा.